और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ से एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोरोना के शक में युवक ने पुलिस बुला ली। युवक ने 112 नंबर पर कॉल किया और मदद की गुहार लगाई। 2 लोगों से हाथ मिलाने के बाद कॉल किया। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़कर स्वास्थ्य विभाग को फिलहाल इस बात की सूचना दे दी है। 2-3 घंटे बाद भी फिलहाल तो अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन एक लड़के ने 112 नंबर पर कॉल किया और मदद मांगी। 2 लोगों से हाथ मिलाने के बाद भी उसने कॉल में किया। पुलिस ने तीनों लोगों को पकड़कर स्वास्थ्य विभाग को इस बात की सूचना दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतना अलर्ट रहने के बावजूद भी 2-3 घंटा बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अभी मौके पर नहीं पहुंची है। यानी लोग तो अलर्ट है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का क्या हाल है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। और लखनऊ में लोक भवन में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस का मुद्दा छाया रहा। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जनता दर्शन, तहसील दिवस के कार्यक्रमों पर भी 2 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ फैसले कोरोना वायरस को लेकर लिए गए हैं, जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस की जो समय सीमा थी बंद करने की, उसको बढ़ा दिया गया है। धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है और बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है एक कमेटी और कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम इन्हें दिया जाए। अगर कुछ कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं तो उनको घर से काम करने दिया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो उनको दफ्तर बुलाया जाए। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को 2 अप्रैल तक के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए गए। पहले 22 मार्च था, जिसको बढ़ाकर अब 2 अप्रैल कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी धरना प्रदर्शन है या तहसील में कोई कार्यक्रम रखा जाता है, उसको भी 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसका अनुपालन 100% रूप से उत्तर प्रदेश में हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश वासियों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, कोरोना से घबराएं नहीं, बल्कि सावधान रहें और लोगों को जागरूक करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जो पर्यटक स्थल हैं, उनको पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन वहां पर साफ सफाई लगातार होती रहे, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। बेसिक, माध्यमिक और हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। और नोएडा में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यहां पर कोरोना वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। सेक्टर 100 स्थित एक सोसाइटी में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला। इससे सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोसाइटी पहुंची और उसने स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया है और एहतियात के तौर पर जो आसपास के मार्केट हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। नोएडा में मिले कोरोना के 2 नए मामलों पर नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने कहा कि लोग पैनिक ना हो, सतर्क रहे। मेडिकल जांच और सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सर आप नोएडा से सांसद भी हैं, 2 नए मामले नोएडा में आए हैं। देखिए, दोनों हमारी सोसाइटियों के लोग हैं और दोनों की फॉरेन विजिट्स भी सिद्ध हुई है। उन दोनों में पॉजिटिव हैं। उनको आइसोलेशन वार्ड में तुरंत ट्रीटमेंट कर दिया गया है। सरकारी हॉस्पिटल हमारा जिम्स जो है
उसके अंदर उनका आइसोलेशन शुरू कर दिया गया है और उस पूरी सोसाइटियों को सैनिटाइज करने का 1 किलोमीटर क्षेत्र को जो काम है वह भी शुरू कर दिया गया है। सभी लोगों से प्रार्थना की गई है कि पैनिक क्रिएट ना करें। बीमारी हुई है, इसका हम सब लोग मिलजुल कर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से, आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि आप मीडिया के लोगों ने जो काम इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया है, जिस तरह से सकारात्मक भाव से आपने संदेश को दिया है और बीमारी को रोकथाम में आपने किया है, मैं आपको भी बधाई देता हूं और समस्त मीडिया के लोगों को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत सुंदर तरीके से कार्य किया। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो कोरोना से केंद्र और योगी सरकार अपने स्तर पर तो लड़ रही है। वाराणसी में लोग अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर कोरोना को कल आने को कह रहे हैं। कुछ ऐसा ही जैसा फिल्म स्त्री में देखने को मिला था। पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है, वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? 2 साल पहले एक फिल्म आई थी स्त्री। इसमें लोगों ने भूत को भगाने के लिए अपने घर के बाहर लिख रखा था, वो स्त्री कल आना। उसी तरह कोरोना वायरस रूपी भूत को भगाने के लिए धर्मनगरी वाराणसी में लोगों ने पोस्टर लगा रखा है, ओ कोरोना कल आना। वाराणसी के खोजवा इलाके में ये पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है। शहर बनारस हमेशा अपने मिजाज को लेकर के जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जब कोई आपदा या फिर कोई बीमारी आती है तो उसका संदेश अनोखे तरीके से दिया जाता है। हम इस वक्त वाराणसी के खोजवा इलाके पे हैं, जहाँ कोरोना को लेकर के एक अनोखा संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश है फिल्म स्त्री के तर्ज पर। फिल्म स्त्री में आपने देखा होगा कि सभी घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना, इसी के तर्ज पर यहाँ खोजवा में भी ओ कोरोना कल आना को लेकर के पोस्टर चस्पाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले का कहना है कि ये कोई टोटका नहीं बल्कि लोगों को संदेश देने की कोशिश है कि वो साफ सफाई का खास ध्यान रखेंगे। टोटका होता तो मैं इस पे लेकर के कोई भस्म लगाता, कुछ नींबू और मिर्च लेके लटकाता, तो ये मैंने पब्लिक के लिए लगाया है वो कोरोना कल आना, जिससे वो पढ़ें और आज जो है कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखने के उपायों पे ध्यान दें। अब देखना है कि कोरोना को भगाने का स्त्री फिल्म टाइप नुस्खा कितना कारगर साबित होता है और लोगों तक साफ सफाई का संदेश पहुंच पाता है या नहीं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो कोरोना वायरस के चलते सभी व्यापारों पर बुरा असर पड़ा है। चिकन और मीट का कारोबार बुरी तरह से चौपट हो गया है। ऐसे में हमीरपुर जिले के मीट व्यापारियों ने अनोखी पहल की। मुर्गा का रेट यहां पर 20 रुपए किलो कर दिया गया है और लाल कार्ड वालों को मुर्गा फ्री कर दिया गया है। फिर क्या था, देखते ही देखते सारे मुर्गे बिक गए। कोरोना का साइड इफेक्ट, आलू से सस्ता हुआ मुर्गा, 20 रुपए किलो बिक रहा मुर्गा, लाल कार्ड वालों के लिए फ्री। जब भी कोई चीज सस्ती मिलती है तो लोग टूट पड़ते हैं। हमीरपुर के राट कोतवाली कस्बे में यही हुआ। कोरोना वायरस के कहर से धड़ाम हुए मीट व्यापारियों ने अनोखी पहल की। उन्होंने मुर्गे का रेट 20 रुपए किलो कर दिया और 100 रुपए के 5 मुर्गे कर दिए। इतना ही नहीं, लाल राशन कार्ड धारकों में फ्री में मुर्गा देने लगे। फिर क्या था, लोग इन दुकानों पर टूट पड़े। जिन दुकानों पर सन्नाटा पसरा था वहां कुछ ही देर में ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में सारे मुर्गे बिक गए। दुकानदार का कहना है कि लोग मुर्गे खरीद नहीं रहे थे और उनको दाना खिलाना पड़ रहा था, जो काफी ज्यादा महंगा पड़ता। इसलिए और ज्यादा नुकसान से बचने के लिए मजबूरी में उन्होंने ये स्कीम चलाई है। 100 रुपए के 5 मुर्गे, 20 रुपए के बोल रहे हैं कि चेक करके लो, कोई दिक्कत नहीं। फार्म हमारा भी है, हमारे फार्म में खत्म हो चुके हैं, हम उसी की लाइन लेकर जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, इतना सस्ता मुर्गा मिल रहा है आपको? ऐसा सस्ता मुर्गा लग रहा है, बोलिए कोरोना वायरस की वजह से अफवाह फैलाई गई है जी। अब ये कोरोना वायरस से मतलब किस लिए अफवाह फैलाई गई है? वहीं ग्राहकों का कहना है कि उन्हें कोरोना का डर नहीं है। जब आलू से सस्ता मुर्गा मिल रहा है तो क्यों ना मुर्गा ही खाएं। नहीं, जनता को अच्छा ही लग रहा होगा। जनता को पहली बार 20 रुपए का चांस मिला हुआ है। ये 120 130 की वजह से 20 रुपए का चांस मिला है। उसको तो जनता को तो बहुत गरीब आदमी को भी फायदा होगा कि 20 रुपए किलो आलू रेट चल रहा है, 25-30
मुर्गा चल रहा है 20, मुर्गा पसंद करेगा आदमी आलू से ले लें। आलू के रेट मुर्गा मिल रहा है आप लोगों को? आलू सस्ता नहीं लग रहा है, आलू से सस्ता मुर्गा लग रहा है। ये सही है कि कोरोना नॉनवेज खाने से नहीं फैलता, फिर भी लोगों में इसको लेकर भ्रांति है। ऐसे में चिकन और मीट बेचने वालों को नुकसान हो रहा है, तो घाटा सुनकर मुर्गा बेचना इन दुकान वालों की मजबूरी है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस का असर अब मंदिरों पर भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ के मशहूर दक्षिण मुखी मंदिर में लोग दर्शन करने से पहले अपने हाथ को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं और फिर मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। जो लोग यहाँ फूल और फल बेच रहे हैं वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। सिर्फ घरों, सिनेमा हॉलों और दफ्तरों में ही नहीं, भगवान के मंदिर में भी जो लोग आ रहे हैं वो लोग सैनिटाइजर से हाथ धुलते हैं। आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धुलने के बाद ही मंदिर के अंदर जाते हैं। और आज मंगलवार का दिन है, लिहाजा हजरतगंज के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, वहां आप देख सकते हैं कि जो लोग आते हैं पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। आप ही बताइए, जो लोग आते हैं सैनिटाइजर रखें, क्या कर रहे हैं? सैनिटाइज ये हमने एक हैंड वॉश रख रखा है, हाथ धुलने के लिए सैनिटाइजर रखा है कि जो कि जिनको हैंड वॉश या हैंड वॉश नहीं करना, सिर्फ सैनिटाइज करना है, ये उनके लिए रख रखा है। लोग दर्शन करके आते हैं तब भी सैनिटाइज करते हैं, जब दर्शन करने को जाते हैं तभी भी सैनिटाइज करके ही लोग जाते हैं। दुनिया इस वायरस से परेशान है, लिहाजा अब मंदिरों में भी सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई, जिससे भगवान को कोई टच ना करे। टच करने से पहले और टच करने के बाद दोनों परिस्थितियों में लोगों को सैनिटाइजर से अपने हाथ धुलने पड़े। यानी तैयारी पूरी है, सतर्कता पूरी है, लोग इससे पूरा बचाव कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इससे कितनी जल्दी हम लोग निपट पाते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से पूरी सतर्कता और जागरूकता दोनों दी जा रही है दोनों लोगों को। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और कोरोना के चलते मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली में पिछले एक हफ्ते में जो यहाँ श्रद्धालु आते थे उनकी संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन ने जो कीर्तन है या फिर झांकी, भंडारा और प्रसाद वितरण पर भी रोक लगा दी है। मंदिर प्रशासन ने सभी पुजारियों, कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि मास्क पहने और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। जनसमूह इकट्ठा हो जाता है और इसमें क्या है, आदमी एक दूसरे से बहुत निकट आ जाता है। इस निकटता दूर करने के लिए इसको अभी स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। जैसे ही सामान्य स्थिति को पुनः चालू कर दी जाएगी। और कोरोना को लेकर ताजमहल, आगरा फोर्ट बंद किए जाने के फैसले का पर्यटकों ने भी स्वागत किया है। सूचना ना होने के कारण जो पर्यटक ताजमहल और किले का दीदार करने पहुंचे थे ताज नगरी, वो स्मारकों के गेट पर ही सेल्फी लेकर वापस लौटते रहे। स्मारकों के मुख्य द्वार पर पुरातत्व विभाग ने अग्रिम आदेश तक बंदी का आदेश चस्पा कर दिया है। बंद गेट के बाहर से आगरा फोर्ट निहारते पर्यटकों से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। और कोरोना को लेकर ताजमहल, आगरा फोर्ट बंद किए जाने के फैसले का पर्यटकों ने स्वागत किया। सूचना ना होने के कारण जो पर्यटक ताजमहल और किले का दीदार करने के लिए वहां पर पहुंचे थे वो बाहर से ही फोटो खिंचवाकर लौट आए। और संभल में कोरोना का एक मामला सामने आया है, जबकि यहां बताया गया कि जांच के लिए सैंपल को अब अलीगढ़ भेज दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में एक महिला जो कि जापान से लौटी थी, उसका सैंपल लिया गया है। महिला के विदेश से आने की सूचना असमोली के विधायक ने दी। 7 दिन पहले महिला 2 बच्चों के साथ जापान से अपने गांव लौटी थी। महिला को सर्दी होने और सांस लेने में दिक्कत आने के बाद संभल जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उसे भर्ती करा दिया गया। संभल में कोरोना केस से अब हड़कंप मचा हुआ है। और दुनिया में जानलेवा जो कोरोना वायरस है उसको लेकर लगातार लोग दहशत में हैं। यहां तक कि विश्व में अपनी ज्ञान का लोहा मनवा रहा आईआईटी कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। आईआईटी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को घर भेजा जाए। 19 मार्च तक सभी हॉस्टलों को खाली करने का निर्देश छात्रों को दिया गया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामलला को शिफ्ट करने की तैयारी आखिरी दौर में है। नवरात्र के पहले दिन का हर किसी को अब इंतजार है।
अयोध्या में रामलला का वैकल्पिक गर्भगृह तैयार हो रहा है। 25 मार्च को रामलला अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला को अस्थायी रूप से नए मंदिर में विराजमान कराने के लिए कवायद तेज हो गई है। फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली से अयोध्या पहुंच चुका है और 2 दिन में उस स्ट्रक्चर को खड़ा करके वहां पर तैयारियां कर ली जाएंगी। राम मंदिर का जो अस्थायी मंदिर है वो तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में तैयार हो रहे गर्भगृह को 432 वर्ग फीट के चबूतरे पर तैयार किया जा रहा है। काशी से अयोध्या पहुंचे पंडित जो है वो वैदिक रीति रिवाजों के साथ इस जमीन का शुद्धिकरण करेंगे। पूजन पाठ शुरू होगा और 25 मार्च को रामलला सरकार अपने नए भव्य मंदिर में जो अस्थायी रूप से है वहां पर विराजमान होंगे। साधु संतों के साथ साथ अयोध्या के आम लोगों को भी नवरात्र के पहले दिन का इंतजार है। अस्थायी मंदिर जहां पर बनना है उसका चबूतरा तैयार हो गया है। उसकी सुरक्षा के घेरे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मंदिर का 24x17 का जो ढांचा है वो आ चुका है। कारीगर उसके निर्माण के काम में लगे हुए हैं। बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहे हैं कि जितनी जल्दी हो रामलला का वो अस्थायी मंदिर बन के तैयार हो जाए और सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके मंदिर के वो सब आ चुके हैं। माना जा रहा है कि भगवान श्री रामलला को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के बाद मंदिर निर्माण की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। 17x24 का ये मंदिर बेहद ही भव्य होगा। ये भौतिक सुविधाओं से लैस होगा, बुलेट प्रूफ मंदिर होगा और इसमें 2 AC भी भगवान के लिए लगाई जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। और संभल में बेखौफ दबंगों ने सरेआम फायरिंग की, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। डर के मारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला जारई गेट इलाके में की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है। और जौनपुर में गौराबाट में अपनी आपसी रंजिश में एक वकील की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो होली के दिन का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों से एक वकील के घर पर धावा बोलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। इधर पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। मुरादाबाद में इमरतपुर उधो गांव में पुलिस की दबिश के दौरान भाइयों की पिटाई को देखकर एक युवक की मौत हो गई। लूट के एक मामले में पुलिस मृतक के भाई असलम और फरियाद को गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस ने रात के 2 बजे दबिश दी और दोनों भाइयों की पिटाई करने लगी, जिसे देखकर तीसरे भाई अतीक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। मुठभेड़ में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हो गया है। बदमाश तो मारा गया, पिछले 10 साल से वांटेड की लिस्ट में था और उस पर अलग अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सकलापुरी रोड पर बदमाश आबाद की घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में आबाद मारा गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।